हेलो दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, उसी का जो प्रश्नावली है 2.4, इसी का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्ट तीसरा ये वाला वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि सत्यापित कीजिए। देखिए सत्यापित कीजिए का मतलब ये होता है कि आप इसे हल करिए और ये इतना लाइए, या फिर इसे हल करिए और ये इतना लाइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि आपके इसी बुक में दिया है। ठीक है, सर्वसमीक्षा में दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यक्स वाई जेड है, इसके स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से हम ए ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें कहता है कि अगर दिया हो कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और माइनस का जब 3ab दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक, क्वेश्चन एकदम से इजली हो जाएगा। देखिए तो चलिए किसी एक पक्ष को लेना है। ठीक है, तो हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किधर राइट साइड में, तो RHS लेते हैं। तो चलिए RHS ये हम ले लेते हैं। ठीक, अब क्या है 1/2, तो 1/2 ले लेते हैं। उसके बाद से x प्लस में y प्लस में z है। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस का y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम a माइनस बी के इसको फॉर्मूले पर हम इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ तोड़ ही लेते हैं। तो ये वाला आपको कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लगा करके फिर इसको भी, तो y का स्क्वायर उसकी वजह से प्लस में z का स्क्वायर माइनस में 2yz, प्लस लगा लेंगे। फिर ये वाला z का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में 2xz, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे और इसको वैसे ही x प्लस में y प्लस में z कर लेंगे। अब इसमें देखिए x का स्क्वायर यहाँ भी है और देखेंगे यहाँ भी है, तो एक ही x का स्क्वायर और एक ही x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, एक y और एक y स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, और क्या है एक बार z है और एक बार z, तो हो जाएगा 2z का स्क्वायर। ठीक, फिर इसको माइनस का 2xy फिर माइनस का 2yz, फिर ये वाला माइनस का 2xz, कंप्लीट इतना। अब इसके बाद से देखिए सब में गुणे का ही संबंध है। ठीक, जैसे कि ये वाला ब्रैकेट, इसमें भी इसके अंदर क्या है, सब प्लस में है माइनस में। ठीक, लेकिन इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच का जो संबंध है वो किस चीज़ का है, तो वो गुणे का संबंध है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब क्या करेंगे कि इन सभी में 2 है। ठीक, यहाँ पर सब में 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो कैसे कॉमन लेंगे, देखिए सबसे पहले 1/2 यहाँ पर हम ले लेंगे और सब में 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेकर के यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे का संबंध है तो आप 2 कहीं पर भी रखिए, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, तो इन सभी में से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है, ये x प्लस का y प्लस का z बचा है। अब कॉमन में ये वाला ये ख़त्म, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 ख़त्म, y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, फिर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का z, ये इतना। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब हमने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि अगर इस तरीके का a प्लस बी प्लस सी हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab bc और ca दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इतना दिया है तो इसको हम इस तरीके का कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, ये वाला इतना यहाँ पर, ये वाला इतना यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो उसी तरीके इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो क्या लिख देंगे, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का
क्यूब माइनस में 3xyz। ठीक, रीजन दे देंगे कि कैसे, तो सर्वसमीका से। ठीक है, सर्वसमीका से, बस इतना आपको लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0। ठीक है, जहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड हो उसको स्थान पर हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में 3xyz। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब बराबर में 3xy और जेड। ठीक, इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ठीक, ये प्लस में है, बराबर किधर है, माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पर हमने लिख रखा है ये वाला। ठीक, मतलब ये इतना कर दिया है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इतना अगर दिया हो तो हो जाता है कि x प्लस में y प्लस में z, और उसके बाद से x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक, अब इसका मान यहाँ पर 0 रखने के लिए दिया है, तो हम सिंपल यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 0 हो जाएगा। अब जब 0 होगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक, अब 0 का गुणा चाहे जिस चीज़ से करिए उसका मान 0 ही आता है, तो इसलिए 0, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कहता है कि इसका जो यहाँ पर जैसे -12 का क्यूब है और 7 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो इसमें कहता है कि इसका आप क्यूब जैसे गुणा करके मत करिए। ठीक है, उसको नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि कुछ ऐसा करिए कि इस पर क्या करना है, ये बिना क्यूब किए और बिना जोड़े इसका मान निकल जाए। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो देखिए इसमें जब सब पे क्यूब लगा है तो क्यूब वाला एक फॉर्मूला भी तो है। क्वेश्चन नंबर जो 13 हमने बताया इसमें भी फॉर्मूला लगा है ये वाला। ठीक है, क्यूब वाला ये वाला, तो हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला का यूज हम इस पर भी कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या था कि दिया हो अगर ए क्यूब माइनस का प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ab, अगर इतना दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें कि इसको भी हम क्या करें, बराबर के इधर लेके चले आए। ठीक, तब तो इधर यही इतना बचेगा, तो ये वाला माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ से गायब, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, लास्ट टाइम लिख देंगे प्लस में 3ab, ये इतना। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है कि इसी पर उठा करके ये वाला मान रख देना है। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब ये दिया है, तो इस वैल्यू को उठा करके ए और बी सी के स्थान पर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक, तब आइए फटाफट इसको पुट कर देते हैं। तो चलिए बाकी सब यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ए बी सी मतलब कि पहले -12, ठीक, उसके बाद से प्लस में बी के स्थान पर 7 प्लस में सी। ठीक है, सी के स्थान पर 5 रहेगा, ये इतना। ठीक, पहला कंप्लीट हो गया। अब ये वाला तो इसको भी कर लेते हैं। ए के स्थान पर -12, -12 का स्क्वायर करेंगे, फिर बी के स्थान पर ये वाला 7 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी, तो यहाँ पर -12 और 7, ठीक, प्लस में फिर यहाँ पर माइनस का बी सी, तो माइनस का बी सी, तो बी के स्थान पे ये है, ठीक, सी के स्थान पे ये है,
तो 7 गुणे 5, ठीक। और फिर माइनस का CA, तो C कौन सा है, ये वाला, A कौन सा है, ये वाला, माइनस का 12, ठीक। अब उसके बाद से इसको बंद कर देंगे। अब ये वाला तो प्लस में 3AB, तो 3 गुणे A के स्थान पर माइनस का 12, उसके बाद से B के स्थान पर 7, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से इसी को सबसे पहले हल करिए, ठीक है। तो माइनस का 12 और 7 5 12, माइनस का 12 और प्लस का ये 12, शुरू में ये आपका क्या हो गया, 0। अब ये जब 0 हो गया, फिर से जब हम हल करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट डाल करके, तो इस ब्रैकेट में जो भी रहेगा, ये तो 0 हो गया। अब 0 का गुणा जब इस ब्रैकेट के साथ होगा तो ये आपका 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस इतना ही आपको कर देना है, ठीक। मान रखिएगा और इसको आप घटा करके दिखा दीजिएगा, हाँ 0 आ जा रहा है, उसके बाद से बस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, सेम उसी तरीके से ये भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ठीक है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक है, ठीक है। ये वाला एक आयत है, ठीक, इसके वैल्यू यहाँ पर ये वाला लंबाई और चौड़ाई दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसमें से फाइंड करना है इसका संभव व्यंजक, ठीक है। व्यंजक मतलब कि ये एक समीकरण के रूप में दिया है, तो हमें इसको संख्या के रूप में हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो सिंपल क्या करना है, आपको गुणनखंड कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर 25 है, स्क्वायर माइनस का 35 है, प्लस में 12, ठीक। तो 25 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हमने कर रखा है, तो 300 आया था, ठीक। अब इसमें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड में, कि यहाँ पर प्लस है, मतलब कि 300 कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो ये 35 आ जाए, ठीक। तो जब ना समझ में आए तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड इस तरीके से कर देना है। सबसे पहले तो 2 से पहले काटेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14 बचा 1, 2 5 10, ठीक। 5 से काटेंगे तो 5 1 5 और 5 5 25, 25 3 25, 15 5 75, हाँ ठीक है। उसके बाद से फिर 5 से काटेंगे तो 5 3 15, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3, ठीक। अब इसी में से हमें जोड़ घटा करके गुणा करके बस बना लेना है, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, इसमें से हमें 35 लाना है जोड़ने पर, ठीक। तो इसमें से 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15, ये वाला इतना 15 हो जाएगा। 5 दूना 10 दूना 20, ये इतना 20 होगा, ठीक। अब ये वाला 20 हो रहा है तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे आपके हिंट के लिए। ये वाला 15 हो रहा है तो गुणे में 15 लिख लेंगे, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, बस यही हमारा मान आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 25A का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, उसके बाद से ये वाला बड़ा वाला सबसे पहले कि 20A प्लस यहाँ पर तो प्लस में 15A, फिर प्लस में 12, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर 25A का स्क्वायर माइनस लगाए तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 20A माइनस हो जाएगा 15A प्लस में 12, ठीक। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन में यहाँ A है, यहाँ भी A है, तो A कॉमन में आ गया। उसके बाद से 5 5 25, तो 5 से ये वाला भी कट जाएगा, 5 से ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है। तो 5 5 25, एक A तो कॉमन है, यहाँ पर 2 बार A है तो एक बार बच जाएगा A। अब ये वाला 5 चौका 20, ठीक। और 5 भी इसमें से और इसमें से दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए हमने ले लिया, ठीक। अब आपको लग रहा है कि कॉमन ये वाला हमने लिया है, पता नहीं सही है कि गलत है, तो इस 5A से इसमें भाग कर दीजिए और देखिए ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके का एक और हमें ब्रैकेट यहाँ पर चाहिए, ठीक। तो इसमें से क्या कॉमन ले लें, तो देखिए अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 3 5 ये 15 हो जाएगा, ठीक। और 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस है तो इसलिए माइनस यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो 3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक। और उसके बाद से A यहाँ पर आपका ये आ जाए, क्योंकि इसमें से कॉमन लेने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इसके बाद से 3 से इसमें हमने भाग किया तो ये 5A आ गया, फिर 3 से इसमें किया तो ये वाला आ गया, ठीक। अब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा, बस हो गया। अब ये और ये एक साथ ले लेंगे, 5A माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों में से कौन एक ले लेते हैं, तो 5A माइनस का
4 हो जाएगा। ठीक, अब मान निकालना है तो ऐसे सिंपल आपको कर देना है कि 5a माइनस का 3 बराबर में 0, तो 5a बराबर में ये जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 5 को इधर भेज देंगे तो a बराबर में 3 बटे में आपका 5, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों से मन करे तो इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये वाला फाइनल आपका आंसर आ गया। ठीक, इतना ही करना था। अब उसी तरीके से ये वाला अगर करना हो तो ये भी सेम इसी तरीके से होगा। इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई चीज़ कॉमन लेने वाला है तो कोई चीज़ कॉमन लेने वाला नहीं, तो इसका गुणा सबसे पहले इसमें कर देंगे। ठीक, जब गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60 के 0 और 12 × 3 = 36। ठीक है, 36 और 42 हो जाएगा 420। ठीक, अब 42 को हम कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि घटाएं तो 13 आ जाए, तो 2 से पहले काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 0 लगा के 2 5 10, फिर उसके बाद से 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 1 5, 3 7 21, फिर 7 1 7। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दूना 14, दूना 28। ठीक है, 28 हुआ और 3 5 15, ये आपको 15। अब इन दोनों घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो बस सिंपल इसका फटाफट से इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 35y का स्क्वायर प्लस में 13y माइनस का 12। ठीक, अब इसको लिख देते हैं। तो ये 35y का स्क्वायर प्लस लगा करके सबसे पहले बड़ा वाला 28 माइनस है यहाँ पर, तो सब में y है तो y लिख देंगे माइनस लगा करके, और 15y माइनस का 12। ठीक, अब ये हो जाएगा 35y का स्क्वायर प्लस में 28y माइनस का 15y माइनस का 12। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, इन दोनों में 7 कॉमन है तो 7 ले लेंगे, y दोनों में कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे। तो 7 × 5 = 35, एक y बचेगा यहाँ पर, और 7 × 4 = 28, y यहाँ पर नहीं बचेगा एक, क्योंकि एक है, ये डबल था, और उसके बाद से यहाँ पर प्लस रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम ऐसा ही ब्रैकेट और हमें एक चाहिए, तो इसमें से क्या कॉमन है, 3 × 5 = 15, 5y हो जाएगा, और 3 × 4 = 12, 4, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 से इसमें आप भाग करेंगे तो ये आएगा, 3 से इसमें भाग करेंगे ये आएगा। ठीक है, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला चिन्ह आपका जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 7y माइनस का 3 और 5y प्लस का 4, सिंपल आपका आंसर। ठीक है, मन करे तो और आगे हल कर लीजिएगा, जैसे ये हमने हल किया था। ठीक है, ये वाला। तो बस इस तरीके से आपका ये 15 नंबर कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न इसमें कह रहा है 16 नंबर में कि घनाभ हो। इससे पहले वाले में क्या कर रहा है, आयत की बात कर रहा था, अब इसमें घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि घनाभ हो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कि बीमाओं के लिए संभव व्यंजक बताइए। ठीक है, बीमाओं का मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, घनाभ में 3 चीज़ होते हैं ना, घनाभ मतलब ईंटा समझिए। ठीक है, ईंटा की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसकी हमें बताना है। तो इसमें क्या, इसमें कितनी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 3 वैल्यू, एक लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। समझ में आ गया। तो इसमें से इसको हल करके इसमें 3 वैल्यू लाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको कैसे लाएंगे, देखिए सिंपल है। फर्स्ट नंबर ये एकदम से ईजी है, तो इसको हल करते हैं। तो 3x का स्क्वायर माइनस का 12x। ठीक, इसमें से क्या चीज़ कॉमन हो सकता है, तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 × 4 = 12 ये भी कट जाएगा, तो 3 यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3x से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, x से भाग करेंगे एक बार x बचेगा, फिर 3 × 4 = 12, 4 बार में। ठीक, x से x कट जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद से 3 × x माइनस का 4, एक व्यंजक, 2 व्यंजक, 3 व्यंजक। सिंपल यही आंसर हो गया, बस इतना ही करना था। ठीक है, इसमें देखिए 12 के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है। ठीक, तो सबसे पहले तो के इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो के हमने कॉमन में ले लिया। ठीक, अब देखते हैं और भी कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, 2 × 10 = 20,
2 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 के से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 के 12, के से भाग करेंगे तो के खत्म हो जाएगा, वाई बचेगा, वाई का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो प्लस लगा करके 3, फिर के से भाग करेंगे तो के खत्म, वाई बचेगा। फिर यहाँ पर भाग करेंगे तो 10 केवल बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 के इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है, 6 दहा में 60, ठीक। तो ये हो जाएगा 60। अब 60 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो कितना आ जाए, इसमें आपका 3 है, ठीक। एक चीज़ और इसमें दोस्तों कि इसमें का ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें एक अंक इसमें गलत कर रखा है, ठीक है। बुक में ये आपका हमें लग रहा है कि मिसप्रिंट करी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 6 है इसके जगह पे अगर 8 होता तब जाके ये गुणनखंड करना संभव था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 है, 6 है, ठीक है। जब इसको जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3, ठीक है। अब जब 3 आ जाता है तो 60 को आप चाहें जितना तोड़िए, ये आपका क्या होना है, यहाँ पर ये 3 किसी भी कीमत पर आने वाला ही नहीं है, इसका गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो आप इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा, ठीक। ये वाला यहाँ पर 3 आना संभव नहीं है, ठीक। या तो आप यहाँ पर 8 करके उसके बाद से हल करेंगे तब यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। अब इसके बाद से 10 6 के 60 करेंगे तो आपका ये हल होना संभव है, ठीक। तो इसमें बुक में ही हमें लग रहा है कोई इसमें क्वेश्चन को गलत कर दिया है, ठीक है। तो 4 रख करके और आप हल करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 8 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हल कर देते हैं। 6y का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 10y, फिर माइनस का 6y, माइनस का हो जाएगा 10, फिर 2 के साथ में रखेंगे तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं आप, ठीक। तो y सबसे पहले तो 2 कॉमन हो जाएगा, फिर y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3y, फिर यहाँ पर 2 बचे 10 5 बार में, फिर यहाँ से आपका माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो 3y प्लस का 5, ठीक। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पर आपका 2y, फिर ये वाला माइनस का 2 और उसके बाद से 3y प्लस का 5, ठीक। फाइनल आंसर जो इसका होगा वो यही आ जाएगा कि 2 के 1 हो गया और दूसरा 2y माइनस का 2, तीसरा 3y प्लस का 5। सिंपल आपका ये आंसर हो गया, ठीक। बस इतना ही आपको करना था। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।